हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 0.173 per year. Therefore, option first, nearly 63% of the radioactive substances will decay in 1 by 0.173 year. Option second, half-life of the radioactive substance is 1 by 0.173 year. Option third, 1/4 of the radioactive substances will be left after nearly 8 years. Option fourth, half of the substance will decay in one average lifetime. Use approximation ln2 is equal to 0.692. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक डीके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसका डीके कांस्टेंट हमें गिवन है. तो गिवन जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट के रूप में हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन को. तो रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन जो है इसकी बात करते हैं. रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि जो dn बाई dt है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल रहती है, लैम्डा इंटू एन के इक्वल रहती है. ये वैल्यू बेसिकली नेगेटिव होती है. नेगेटिव से मीनिंग ये है कि जो एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई. नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इज डिक्रीजिंग विद टाइम. जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नेगेटिव साइन यूज किया है. अदरवाइज जो भी हम क्वेश्चन के अंदर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो dn बाई dt इज इक्वल टू लेमडा n हम फॉलो करेंगे, क्योंकि जैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होगा तो नॉर्मली क्लियर है कि जो एक्टिव नंबर है वो डिक्रीज ही करेगा. तो लेमडा क्या होता है हमारे पास, लेमडा जो होगा ये हमारे पास होता है डीके कांस्टेंट. डीके कांस्टेंट होता है. और n क्या है, इनिशियली एक्टिव नंबर. इनिशियली एक्टिव नंबर जो है न्यूक्लियाई का और वो हमारे पास होता है n. t हमारे पास टाइम है. एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. एंड सेकंड हमारा की कंसेप्ट क्या होगा कि जो डीके कांस्टेंट लेमडा है इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है. इसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है ln2 बाई टी हाफ. टी हाफ, टी हाफ जो होता है वो हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहता है हाफ लाइफ. ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ होती है. किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ जो होगी वो उस टाइम को बोला जाएगा जिस टाइम के बाद में जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसके एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर क्या रह जाएगा, इनिशियल नंबर का हाफ रह जाएगा. इनिशियल नंबर का हाफ रह जाएगा. यदि हमारे पास यहाँ पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए है तो टी हाफ टाइम के बाद में ये एक्टिव नंबर कितना रहेगा, ए बाई 2 रहेगा. तो ये हमारा क्या होता है, टी हाफ टाइम होता है, सॉरी हाफ लाइफ होती है. तो ये दोनों हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, जो टी हाफ है, हाफ लाइफ है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की, वो फाइंड आउट कर लेते हैं. इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है ln2 बाई लेमडा. एंड ln2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 0.692. और लेमडा की जो वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 0.173 पर ईयर. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयर. तो ये वैल्यू जो टी हाफ है ये हमारी कितनी आ जाएगी, 4 ईयर्स. यानी कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ कितनी होगी, 4 ईयर्स. तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 4 ईयर्स. और 1 बाई 0.173 ईयर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है डी, वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, हाफ ऑफ द सब्सटेंस विल डिके इन वन एवरेज लाइफ टाइम. ये हमने की कंसेप्ट के अंदर देख लिया कि जो हाफ ऑफ द सब्सटेंस है वो कितने टाइम में डिके होगा, हाफ लाइफ के अंदर डिके होगा. तो एवरेज लाइफ टाइम के अंदर डिके नहीं होगा, वन एवरेज लाइफ टाइम के अंदर डिके नहीं होता. एवरेज लाइफ टाइम के अंदर कितना डिके होता है, वो होता है 63%. एवरेज लाइफ टाइम के अंदर कितना डिके हो जाता है, इन वन
एवरेज लाइफ 63% रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डीकेज। तो यानी कि 63% डीके करता है, ना कि हाफ डीके करता है। तो फोर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये 63.3% होता है, तो इसको मैं पूरा करेक्टली लिख देता हूँ। ये कितना होगा, 63.3% रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डीके कर जाएगा इन एवरेज लाइफ। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन फोर्थ होता है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, नियरली 63% ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल डीके इन 1/0.173 ईयर। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि जो एवरेज लाइफ होती है वो कितना होता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ टी एवरेज की। तो टी एवरेज हमारे पास क्या होता है, 1/डीके कांस्टेंट। ये हमारे पास टी एवरेज होगा। तो टी एवरेज के अंदर कितना रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डीके कर जाता है, नियरली 63%। तो टी एवरेज जो है ये हमारा कितना आएगा, 1 और लेमडा की जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है 0.173। तो टी एवरेज कितना आ जाएगा, 1/0.173 ईयर। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब सेकेंडली हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि 63% को कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा, वो उस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जो हमारे पास रदरफोर्ड इक्वेशन है, इसकी एक्सपोनेंशियल जो फेज होती है या इक्वेशन होती है उसको यूज करेंगे। वो इक्वेशन हमारे पास क्या रहती है, एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो जो एन टी रहता है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या कहता है, टी टाइम पे एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी। और जो एन नोट है ये हमारा क्या है, इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एन नोट होते हैं। तो यदि हम एन टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें यहाँ से, टी इज इक्वल टू 1/लेमडा के अंदर, तो हमारे पास इजीली पता चल जाएगा कि कितने लॉस्ट हुए हैं। तो एक्टिव की जो नंबर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एन नोट माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एंड टी कितने टाइम के अंदर हमें फाइंड आउट करना है, टी एवरेज के अंदर। और टी एवरेज क्या होती है, 1/लेमडा। तो लेमडा से लेमडा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो एन टी क्या आ जाएगा, एन नोट इंटू 1/ई। एंड 1/ई की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, ये हमारे पास रहती है 0.367। यानी कि जो एन टी बाई एन नोट है वो कितना आ जाएगा, 0.367 आ जाएगा। और परसेंटेज के अंदर बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 36.7% एक्टिव रहेगा आफ्टर 1/लेमडा या टी एवरेज टाइम। तो लॉस्ट कितना हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा हमारे पास 63.3%, यानी कि नियरली 63% लॉस्ट हो जाता है टी एवरेज के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन 1 है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जो बचा है हमारा ऑप्शन थर्ड, वो क्या कहता है, ये 1/4 ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल बी लेफ्ट आफ्टर नियरली 8 ईयर्स। तो इसकी बात करते हैं। हमने हाफ लाइफ कितनी निकाली थी, टी हाफ जो हमारा आया था वो आया था 4 ईयर्स। तो हमें पता है कि एक हाफ लाइफ के बाद में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कितना बचेगा, a/2। सेकेंड हाफ लाइफ के टाइम में बाद में हमारे पास कितना बचेगा, a/4। ये है क्या है, एक्टिव बचेगा। आधा इसका लॉस्ट होता रहेगा, ये क्या बचेगा, एक्टिव। तो यहाँ पे एक हाफ लाइफ यहाँ पे होगी, एक हाफ लाइफ यहाँ पे होगी। तो 2 हाफ लाइफ यानी कि 8 ईयर्स के बाद में कितना बचेगा, 1/4। इनिशियल का 1/4 कब बचेगा, आफ्टर 2 हाफ लाइफ। और 2 हाफ लाइफ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 ईयर्स के इक्वल हो जाएगी इस सब्सटेंस के लिए। तो जो ऑप्शन सी है ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, 1/4 ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल बी लेफ्ट आफ्टर नियरली 8 ईयर्स। तो नियरली 8 ईयर्स के बाद में कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। तो हमारे जो ऑप्शन ए एंड जो सी ऑप्शन है वो बोथ हमारे क्या है, करेक्ट हैं। सो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.